इसमें ये क्वेश्चन आया है 2000 स्क्रीनिंग में। ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance. Its velocity v varies with the height h above the ground as। ये उसने ऑप्शनल दिए हुए हैं। वेलोसिटी ले रखी है वाई एक्सिस के अलोंग और ग्राउंड से एच लिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये उसने ऑप्शनल दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से डी डिस्टेंस पर ड्रॉप किया एक बॉल को ड्रॉप किया है और बॉल को ड्रॉप जब करेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे तो कहता है यहाँ पर वो स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद में बॉल फिर d/2 हाइट तक जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी में लॉस हो गया और यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई। तो पहले तो डायरेक्शन ये है, शुरू में d है यहाँ से हाइट और जब d 0 हो गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम है और वही d 0 होने पे वेलोसिटी चेंज हो गई, इससे कम होगी और अब कहाँ तक जाता है d/2 तक और वेलोसिटी 0 हो गई। हम इक्वेशन क्या यूज़ करते हैं, v² = u² + 2gh। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब डाउनवर्ड मोशन डिस्कस करते हैं तो हम ये इक्वेशन लेते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो जो ग्राउंड से टकराने से पहले वेलोसिटी होगी वो v² = 2gh। तो ये स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन है नहीं, v² और ये h, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं। स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं तो ये दोनों तो ऑप्शनल, ये वाला ऑप्शनल, ये तो होगा नहीं। और साथ में ये ऑप्शनल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, जबकि टकराने के बाद वो कहता है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर इस केस में भी वेलोसिटी दोनों केस में नेगेटिव है और जो ये ए ऑप्शनल है इसमें जब h हाइट पर है स्टोन तब वेलोसिटी ये 0 है और जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज होती आती है। तो ये ग्राउंड से टकराने वाला पॉइंट है और ग्राउंड से टकराते ही वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इससे वेलोसिटी अभी आएगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा ये, और फिर जब d/2 पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये ऑप्शनल बनेगा, ये ऑप्शनल बनेगा। वेलोसिटी टकराने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जो है ये क्वेश्चन आया है 2004 में, उसने कहा है ए पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन if Sn is the distance traveled by it from t is equal to n-1 second to t is equal to n second। इसका मतलब ये nth सेकेंड की मोशन डिस्कस कर रहा है। द रेशियो ऑफ Sn डिवाइड बाई Sn+1, मतलब nth सेकेंड में और n+1 सेकेंड में, n+1 सेकेंड में कितना रेशियो आएगा ये पूछ रहा है।
और साथ में ये भी दे रखा है स्टार्ट्स, इसका मतलब u 0 है और ये ऑप्शनल दिए हुए हैं। तो पहले हमें मालूम है इंक्लाइंड प्लेन प्ले, कोई हमने यहाँ पर ऐसे पार्टिकल रखा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो इस ग्रेविटी का ये कंपोनेंट तो आता है जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आता है जी साइन थीटा। इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा और साथ में क्या दे रखा है nth सेकंड के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड के लिए आपको इक्वेशन लगानी है, तो आपको ये मालूम है th सेकंड में डिस्टेंस मूव्ड एस टी एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। दिस इज द th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करना है उसने स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर nth लिया उसने पहले, तो एस एन कितना होगा, यू तो 0 ही है, हाफ ए की जगह जी साइन थीटा 2n माइनस वन, और नेक्स्ट में लिया उसने n प्लस वन, तो u प्लस हाफ ए की जगह जी साइन थीटा, u 0 है 2 और टाइम की जगह n प्लस वन माइनस वन। इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा और ऊपर रह गया 2n माइनस वन, नीचे 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन। इसको 2n प्लस 2 कर दो, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा एक इसमें और ये आ जाएगा सीधा nth सेकेंड डिवाइड बाई एस एन प्लस वन सेकेंड। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उसने एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, AITPD 2004 में आया है। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर्स, इट्स टेक कैपिटल T seconds to reach the ground. What is the position of the ball at t is equal to t by 3 सेकेंड। और ये ऑप्शनल दे रखे हैं, और ऑप्शनल दे रखे हैं उसने फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से पोजीशन पूछ रहा है। तो पहले तो हमने, वो कहता है यहां से छोड़ा है और टी टाइम में यहां पहुंच जाता है और ये डिस्टेंस है h। तो मोशन अंडर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड आप डिस्कस करते हैं तो ये इक्वेशन यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट तो हो गया h, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से ये h के लिए हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। और a से c तक जो है यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है t बाई 3। तो ये जो डिस्टेंस है a से c तक, इसके लिए भी यही मोशन इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब ए सी इज इक्वल टू यू टी बाई 3, टाइम t बाई 3 है, प्लस हाफ जी टी बाई 3 का होल स्क्वायर। इसके ए से सी तक मोशन डिस्कस कर रहे हैं, टाइम t बाई 3 लिया है। तो ए सी इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 9। और जो ये हाफ जी टी स्क्वायर है, ये आपको मालूम है ये किसके इक्वल है, हाफ जी टी स्क्वायर ये h के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू रख दी। तो ए सी आ गया h बाई 9। लेकिन यहां से यहां तक ए सी h बाई 9 आ गया, लेकिन उसने तो ग्राउंड से पोजीशन पूछ रखी है, उसने तो ये पूछा है BC। तो BC कितना होगा, इसमें h में से इसको माइनस करेंगे तो BC कितना होगा, ये टोटल h और माइनस ऊपर से AC पूरा।
AC निकाल चुके हैं, तो BC आ गया H/H माइनस H/9, तो कितना आ जाएगा H8/9। उसने ग्राउंड से पोजीशन दे रखी है, ऑप्शनल ग्राउंड से पूछे हैं तो ग्राउंड से बता रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, IIT-JEE में 2014 में आया है, फ्रॉम ए टॉवर ऑफ हाइट कैपिटल H ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड विद ए स्पीड u। H हाइट की टॉवर है, उससे वर्टिकली अपवार्ड फेंका है u स्पीड से, और उसने कहा है द टाइम टेकन बाई द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड is n times that taken by it to reach the highest point of its path। हाईएस्ट पॉइंट पर जो है जितने टाइम में पहुंचता है, तो ग्राउंड वाला टाइम उसका n टाइम्स है, ये दे रखा है। और ये रिलेशन पूछ रहा है H, U और N में, ये रिलेशंस दिए हुए हैं ऑप्शनल। तो पहले तो हम ये लेंगे कि हमने एक टॉवर ले रखी है जिसकी हाइट ये H है, ये टॉवर यहाँ से यहाँ तक H हाइट की है, और यहाँ से एक पार्टिकल को अपवार्ड ऐसे फेंक रहे हैं, और ये पार्टिकल ग्राउंड में जाके टकराता है, तो मोशन डाउनवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी अपवार्ड है और ग्राउंड पे जाने का टाइम इसका हमने सपोज करो यहाँ से यहाँ तक टाइम हमने इसका t2 ले लिया, तो ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ग्रेविटी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी अपवार्ड है, ये इक्वेशन यूज करते हैं। S = -ut + ½ at²। तो S की जगह तो ले लेंगे H, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट H हो गया, -u t2, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उसको सारे टाइम को हमने t2 ले लिया। H = -u t2 + ½ g t2²। ये तो इसके लिए मोशन डिस्कस हो गई स्टोन की ग्राउंड तक आने के लिए। और वो कहता है यहाँ से जो स्टोन फेंका है यहाँ से, वो यहाँ तक पहुँचने में टाइम t1 लेता है। तो अब मोशन अपवार्ड डिस्कस कर रहे हैं, मोशन A से B तक डिस्कस कर रहे हैं, तो अब ये यूज़ कर रहे हैं। और इनिशियल वेलोसिटी ले रखी है u, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी हो गई 0, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लिया हमने t1। तो अब इक्वेशन v = u - gt से फाइनल वेलोसिटी 0 = u - gt1, t1 आ गया, t1 आ गया u/g। और वो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है, इस स्टोन को यहाँ से यहाँ तक तो टाइम t1 लग रहा है, और इसी स्टोन को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक नीचे तक टोटल टाइम लग रहा है t2, और वो t2 दे रखा है उसने n टाइम्स ऑफ t1 लैंग्वेज में। और t1 हम निकाल चुके हैं u/g। तो t2 = n of t1 n टाइम्स n u/g इस इक्वेशन में रखेंगे, t2 की वैल्यू रख दी, कितनी है वो n u/g, t2 यहाँ रख दिया n u/g, और यहाँ n u/g का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन की बात चल रही है। यहाँ से नीचे g² है, ये g है, ये g है और ये g² कैंसिल हो गया। यहाँ से -nu² भी g रह गया, ये nu² / 2g रह गया,
और सॉल्व कर लेंगे इसको। ये जी को इधर ले आओ तो ये जी एच हो गया, माइनस एन यू स्क्वायर प्लस एन यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ ये माइनस 2 एन यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 को इधर ले आओ, 2 जी एच हो जाएगा। ये एन यू स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो इसका तो माइनस 2 रह गया, इसका रह गया हमारे पास में n। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया, 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर एन माइनस 2। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे उसने कहा हुआ है वैसे वैसे कर देंगे आप। इसमें IIT JEE में 2015 में क्वेश्चन आया है, 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high with an initial speed of, फर्स्ट स्टोन तो 10 मीटर पर सेकेंड से है और दूसरा स्टोन 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। विच ऑफ द ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेकेंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और ये दे रखा है उसने पूछा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब y2 माइनस y1, और ये दे रखा है इस तरफ तो पोजीशन दे रखी है ऑफ सेकेंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट और इधर टाइम दे रखा है। और ये 8 सेकेंड चारों ऑप्शनल में उसने ये 8 सेकेंड चारों ऑप्शनल में कि इसने 8 सेकेंड के लिए चारों उसमें इसमें 3 उसमें जो ऑप्शनल हैं उसमें उसने ये इस तरह से 8 सेकेंड भी दिया हुआ है और इनमें से कौन सा बनेगा ये देखना है। तो पहले तो हम ये 2 स्टोन हैं और दोनों को 240 मीटर हाइट से, पहले वाले के फर्स्ट स्टोन को तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है और सेकंड स्टोन को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है और ये हाइट 240 मीटर है। तो पहले 10 मीटर पर सेकंड वाला हाईएस्ट पोजीशन तक जाके जीरो वेलोसिटी हो जाएगी और ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये 40 मीटर पर सेकंड है, ये ज़्यादा हाइट तक जाएगा। तो इसका हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं पहले ग्राउंड तक। पहले हम ग्राउंड तक डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, मोशन फ्रॉम ए टू फॉर स्टोन 10 मीटर पर सेकेंड, इस स्टोन के लिए ग्राउंड तक मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ऐसा इस तरह का होता है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो आप इक्वेशन यूज करते हैं h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और यहाँ तक मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो इसके लिए जब आपने इसको सॉल्व करना है तो h 240 रखा, u की जगह 10 रखेंगे, माइनस 10 टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और g है 10, g दे रखा है उसने 10 मीटर पर सेकेंड, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 2 से 5 टाइम्स जाएगा और 5 को कॉमन लोगे तो ये आ गया इक्वेशन। ये 2 रह जाएगा, यहाँ 48। फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 48, ये इधर ले जाओ इज इक्वल टू 0। ये 48 है माइनस का, तो माइनस 8t प्लस 60 ले लिया और यहाँ से t कॉमन लिया तो ये आ गया t माइनस 8, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो ये t माइनस 8, तो सॉल्यूशन ये आ गया t माइनस एंड t प्लस 6।
ये इससे तो टाइम नेगेटिव आएगा, ये लेंगे नहीं, ये फैक्टर है, इसका मतलब t इक्वल टू 8 सेकेंड है। इसका मतलब जो ये स्टोन है 10 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट स्टोन, ये ग्राउंड पर 8 सेकेंड में आ जाता है, और ये 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो ये तो हवा में ही होगा भी, ये तो एयर में होगा। तो 8 सेकेंड तक आप डिस्कस कर रहे हैं कि 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड से लेस और इक्वल टू 8, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो 8 सेकेंड पे फर्स्ट स्टोन तो बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाता है, लेकिन 8 सेकेंड से पहले लेस देन 8 सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? y1 इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जो सेकेंड स्टोन है उसके लिए क्या बनेगी? y2 इज इक्वल टू माइनस 40t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हमने बताया है कि जब स्टोन्स को वर्टिकली अपवार्ड करते हैं, फेंकते हैं, और ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो क्या लेते हैं आप? इक्वेशन यूज़ करते हैं h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे वाले को प्लस लिया है, ऊपर वाला वेक्टर नेगेटिव लिया है, इसीलिए माइनस यू नेगेटिव लिया है। तो अब आपने दोनों का लेस देन t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। ये तो फर्स्ट स्टोन के लिए आ गया डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से फेंका है, और ये सेकंड का आ गया डिस्प्लेसमेंट, सेकंड स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 40 है। अब उसने पूछा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन। y2 माइनस y1 कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे, और जब y2 माइनस y1 करेंगे तो आप निकाल रहे हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ से ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा केवल माइनस 30t, और माइनस 30t का मतलब है माइनस जो है नीचे की तरफ वेक्टर तो है पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ कैसा लेना है? नेगेटिव। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन अपवार्ड है। अभी लेस देन 8 सेकेंड पे सेकंड स्टोन फर्स्ट स्टोन के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ मिलेगा, तो पोजीशन उसकी वर्टिकली अपवार्ड होगी, इसलिए माइनस आ रहा है। ये मैग्नीट्यूड में इतना ले लेंगे, और ये जब y2 माइनस y1 को y एक्सिस के अलोंग लेंगे पोजीशन को, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू mx की फॉर्म बनेगी। तो इसलिए 8 सेकेंड तक चारों ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, तीनों में, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है। तो अभी तक तो सारे के सारे सही नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद उसने अब 8 सेकेंड पे फर्स्ट स्टोन तो नीचे आ गया, और अब डिस्कस कर रहे हैं आप t इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड। अब पोजीशन निकाल रहे हैं जब टाइम 8 सेकेंड से ज़्यादा है। तो फर्स्ट स्टोन तो ग्राउंड पे है, उसके लिए तो y1 240 मीटर आ गया, जहाँ से प्रोजेक्ट किया है उससे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आ गया। और जो सेकंड स्टोन है उसकी पोजीशन ts सेकंड पे कितनी होगी? y2 इज इक्वल टू माइनस 40t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन यूज करेंगे उसके लिए, और नाउ टाइम इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड, तब की बात चल रही है। तो ये तो इतना ही रहेगा, और फिर y2 माइनस y1 निकाल रहे हैं, पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट y2 माइनस y1। तो ये तो y2 आ गया, और y1 तो कांस्टेंट ही है। अब ये जो इक्वेशन, ये जो रिलेशन बनेगा, ये तो y एक्सिस के अलोंग लेंगे, और ये टाइम के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है 8 सेकेंड के बाद। ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इस तरह से बनता है, पहले तो 8 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन है, और बाद में जो रिलेशन आया उसके अकॉर्डिंग
ये पोजीशन डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। t इज इक्वल टू जैसे जैसे 8 सेकंड से होगा कम होती जाएगी, ये बनेगा, ये बनेगा। 8 सेकंड पर फर्स्ट स्टोन नीचे आ जाता है और सेकंड स्टोन हवा में ही रहेगा अभी। उसने IIT JEE 2017 में क्वेश्चन दिया है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। बॉडी को वर्टिकली अपवार्ड फेंका है और ग्राफ पूछ रहा है और ये दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इस तरह से उसने ऑप्शनल दे रखे हैं। तो पहले तो हमें ये मालूम है कि जब किसी बॉडी को हम अपवार्ड फेंकते हैं तो पहले तो हाईएस्ट पोजीशन पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज स्लोप, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस केस में तो उसने वेलोसिटी दोनों तरफ टाइम के बाद में पॉजिटिव रखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और इस केस में एक तो स्लोप कांस्टेंट है और शुरू में जब फेंका है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और उसके बाद डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहाँ प्लस है तो अभी कैसी हो गई माइनस और थ्रू आउट स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये भी गलत है, इसमें स्लोप ही बदल गई। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम रहेगा तो स्लोप तो वही रहेगी, तो ये बनेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि ग्रेविटी हमारी जो कांस्टेंट है। उसने जेईई मेन 2018 में क्वेश्चन पूछा है, ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडिंग टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज नॉट करेक्टली पिक अप द वेलोसिटी। पिकअप एक जो है इनमें से कोई एक गलत है, ये दे रखा है और ऐसे उसने 4 ये दे रखे हैं। एक तो वेलोसिटी पोजीशन का, एक डिस्टेंस टाइम का और एक पोजीशन और टाइम का और एक वेलोसिटी और टाइम का। तो जो ये वेलोसिटी और टाइम का है ये तो हमें मालूम है कि ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो गया, जैसे कि किसी स्टोन को वर्टिकली अपवार्ड फेंकते हैं और वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है उसकी और फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है और स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। और इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ से इसको फेंकेंगे और फाइनल वेलोसिटी 0, डायरेक्शन बदल गई। तो एक तो ये है, तो अगर ये लेते हैं हम, ये लेते हैं जैसे ये केस है, फेंका इसको और यहाँ के वेलोसिटी डायरेक्शन बदल गई, तो वो कहता है कि अगर ग्रेविटी के अंडर में देखा जाए तो पहले क्या है कि वेलोसिटी आपने जब फेंका है तो मैक्सिमम है और नीचे से पोजीशन बढ़ती चली जाती है, मैक्सिमम हाइट तक पोजीशन बढ़ती चली जाती है, पोजीशन बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी 0 हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर और फिर पोजीशन कम होने लगेगी क्योंकि पोजीशन यहां से लेनी है। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई और पोजीशन कम होती जा रही है। तो ये डी वाला ए से रिलेटेड है और साथ में टाइम के साथ साथ पहले तो पोजीशन इंक्रीज हुई और फिर 0 हो गई, ये भी बात बन रही, ये भी रिलेटेड है उससे। तो जो डी वाला है इससे ये 2 रिलेटेड हैं और बी वाले में बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस, ये रिलेटेड नहीं है इनसे। डी वाला सी से और सी वाला ए, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्टली रिप्रेजेंट है,
तीन का आपस में रिलेशन है, इनका उनसे रिलेशन नहीं है।